नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। सरकार की तरफ से पेंशन धारकों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है, यानी कि दिवाली से पहले अक्टूबर माह की इस तारीख में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। पेंशन राशि जारी हो चुकी है। पेंशन धारकों को सरकार की तरफ से एक दिवाली उपहार मिल चुका है। इन ज़िलों में सरकार की तरफ से पेंशन को ट्रांसफ़र भी कर दिया गया है। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं, सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है। आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है, क्योंकि सरकार दिवाली का उपहार पेंशन के रूप में दे रही है। दिवाली से पहले ही लाभार्थियों के बैंक खाते में ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। सभी जानकारी आपको डिटेल वाइज में प्रूफ के साथ इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सभी जानकारी आपको ऑनलाइन दी जा रही है। इस कॉलम में आप तारीख देख सकते हैं, जिसमें जो पहली पेंशन ट्रांसफ़र की गई थी वह 28 सितंबर 2024 को ट्रांसफ़र की गई थी। बैकग्राउंड वॉइस के लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे, जो कि यहाँ पर 28 सितंबर 2024 को जनवरी से मार्च महीने की पेंशन का भुगतान किया गया था, जिसमें जो पहले पेंशन राशि दी गई थी यहाँ पर देख सकते हैं 46,549, जो कि एक ओल्ड एज पेंशन धारक थे, उनको पेंशन मिली। इसके बाद 30 सितंबर में पेंशन ट्रांसफ़र किया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सभी के लिए यह एक लेटेस्ट न्यूज़ है, क्योंकि अक्टूबर महीने में ये पेंशन ट्रांसफ़र हो चुकी है। 24 अक्टूबर को और 25 अक्टूबर को इन सभी लाभार्थियों को पेंशन मिल चुकी है। इस कॉलम में आप तारीख देखिए, 24-25 अक्टूबर को अभी हाल ही में ही ये पेंशन भुगतान किया गया है। जनवरी से मार्च महीने की पेंशन भुगतान किया जा रहा है वर्ष 2024-25 के तहत, और इतने लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है। इस कॉलम में आप लाभार्थियों की संख्या देख सकते हैं। यदि हम बात करें अक्टूबर महीने की पेंशन राशि के बारे में, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार 24 अक्टूबर 2024 को पेंशन को ट्रांसफ़र किया गया है, जिसमें यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, जिसमें ये संख्या अपडेट की गई है। 1,13,144 जो ओल्ड एज पेंशन धारक है उनको पेंशन मिली। 81,216 ओल्ड एज लाभार्थी को पेंशन मिली। 9,328 डिसेबिलिटी यानी जो विकलांग है, कुष्ठावस्था है, उनको पेंशन दी गई। 8,395 विधवा महिला, तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन दी गई है। 13,530 जो डिसेबिलिटी पेंशन धारक उनको पेंशन मिली। 57,738 जो ओल्ड एज पेंशन धारक है उनको पेंशन दी गई। और 24 अक्टूबर को ही 35,919 जो ओल्ड एज पेंशन धारक है उनको पेंशन दी गई। और यदि हम इसके बाद बात करें 25 अक्टूबर के बारे में, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार 25 अक्टूबर को पेंशन का भुगतान किया गया है, जिसमें जनवरी से मार्च महीने की पेंशन ट्रांसफ़र की गई है वर्ष 2024-25 के तहत। और यहाँ पर आप लाभार्थियों की संख्या देख सकते हैं, जिसमें 21,104 जिसमें ये विधवा महिला को पेंशन मिली। 36,983 विधवा महिला, तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन दी गई। 54 देखिए यानी कि 5,416 जो डिसेबिलिटी पेंशन धारक उनको पेंशन दी गई। यहाँ पर आप ये संख्या देख सकते हैं 11,148 डिसेबिलिटी को पेंशन मिली। 3,200 डिसेबिलिटी पेंशन धारक को लाभ दिया गया। 14,242 जो विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला, उनको पेंशन दी गई। इस पेंशन पोर्टल के अनुसार 25 अक्टूबर 2024 को जनवरी से मार्च महीने की पेंशन वर्ष 2024-25 के तहत 38,297 जो विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है, उनको पेंशन दी गई है। यानी कि दिवाली त्यौहार से कुछ दिन पहले ही पेंशन के रूप में सरकार ये पेंशन राशि एक पेंशन धारकों को उपहार दे रही है। जी हाँ, पेंशन के रूप में एक तोहफा दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जो केवल अपनी पेंशन पर ही निर्भर रहते हैं
उनका और अन्य कोई आय का साधन नहीं है, कोई इनकम सोर्स नहीं है। तो सरकार भी चाहती है जो पेंशन लाभार्थी हैं वह अपना त्यौहार अच्छे से मना सके। और यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार इस समय जो पेंशन राशि दे रही है, हर एक दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था, तलाकशुदा लाभार्थियों को 1,500 रुपये ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर रही है। यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि 1,500 रुपये जो पेंशन राशि है हर महीने लाभार्थियों को दी जाती है। कुछ राज्य सरकार ऐसे भी हैं जो कि तिमाही पेंशन देती है। नहीं, ये राज्य हर महीने 1,500 रुपये पेंशन बैंक खाते में लाभार्थियों की करती हैं। अब यहाँ पर हम आपको ज़िलों के नाम भी बता देते हैं कि दिवाली से पहले जो पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है, किन ज़िलों में ये पेंशन का भुगतान किया गया है। तो यहाँ पर आप ज़िलों के नाम भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा अपडेट है इस पेंशन पोर्टल के अनुसार, आप देख सकते हैं। पहली पेंशन ट्रांसफ़र की गई है पौड़ी गढ़वाल में, और 30 सितंबर को जो पेंशन ट्रांसफ़र की गई है उधम सिंह नगर में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 अक्टूबर से लगाकर इन सभी ज़िलों में पेंशन भुगतान किया गया, जिसमें अल्मोड़ा है, 2 बार अल्मोड़ा में ट्रांसफ़र की गई पेंशन, 1 बार चंपावत में, उधम सिंह नगर, नैनीताल, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, चंपावत, पिथौरागढ़। अब देखिए कुछ ज़िले ऐसे हैं जिसके नाम 2 बार आ रही हैं, जैसे कि अल्मोड़ा है। अब अल्मोड़ा में जो 60 साल पेंशन है, बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं जिनकी पेंशन बनी है उनको पेंशन दी जा रही है, और डिसेबिलिटी पेंशन धारक है उनको भी पेंशन का लाभ दिया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, जिसमें ये टिहरी गढ़वाल है और ये भी टिहरी गढ़वाल। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 अक्टूबर जो पेंशन ट्रांसफ़र की गई है, यहाँ पर डिसेबिलिटी लाभार्थी को लाभ मिला। और यहाँ पर टिहरी गढ़वाल में विधवा महिला, तलाकशुदा महिला को पेंशन का लाभ दिया गया 25 अक्टूबर 2024 को ही। और ये सभी ज़िले जो आते हैं वे आते हैं उत्तराखंड राज्य में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड। अब यहाँ पर हम होम के आइकन पर क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि जैसे हमने आपको कहा कि हम आपको ऑनलाइन ये पेंशन की जानकारी दे रहे हैं। अब यदि आप पेंशन अनुदान स्थिति चेक करना चाहते हैं, पेंशन राशि जानना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। पेंशन राशि जाने पर क्लिक कर लिया है, और देखिए यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा सभी पेंशन। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। सभी पर हमने क्लिक कर लिया है, और देखिए यहाँ पर योजना का नाम है जिसमें दिव्यांग, विधवा महिला, तलाकशुदा महिला और वृद्धावस्था पेंशन राशि तीनों का आप डेटा यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे इस कॉलम में अपडेट किए गए हैं, गरीबी रेखा से नीचे या ऊपर, और न्यूनतम आयु कितनी अपडेट की गई है, अधिकतम आयु कितनी रखी गई है, केंद्र सरकार कितना अंशदान कर रही है और राज्य सरकार कितना अंशदान कर रही है। कैसे आप समझ सकते हैं, देखिए ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में। जो दिव्यांग पेंशन है गरीबी रेखा से नीचे, उनकी आयु रखी गई है 18 वर्ष, अधिकतम आयु रखी गई है 59 यानी कि 59। उनको केंद्र सरकार देती है 300 रुपये, और राज्य सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र किए जाते हैं 1200 रुपये। टोटल मिलाकर हो जाते हैं 1,500 रुपये। ये हर महीने ट्रांसफ़र की जाती हैं। इसी प्रकार से यदि हम बात करें दिव्यांग पेंशन, यहाँ पर गरीबी रेखा से कोई भी अपडेट नहीं किया गया है, 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम 59, तो इनको 1500 रुपये केवल राज्य सरकार दे रही है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें विधवा महिलाओं के बारे में, जो विधवा पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं, गरीबी रेखा से नीचे, न्यूनतम आयु रखी गई है 40 वर्ष, अधिकतम रखी गई है 59, और केंद्र सरकार दे रही है 300 रुपये और राज्य सरकार दे रही है 1200 रुपये। इस प्रकार से 1,500 रुपये यानी कि 1500 रुपये हर महीने ये सरकार ट्रांसफ़र करती है। अब यदि हम बात करें वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं वृद्धावस्था पेंशन। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं, हम आपको तरीका बता रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे, जिसके यानी कि न्यूनतम आयु रखी गई है 60 वर्ष, अधिकतम रखी गई है 79, उनको केंद्र सरकार देती है 200 रुपये, राज्य सरकार देती है 1,300 रुपये। टोटल हो जाते हैं ये 1500 रुपये। इस प्रकार से इनको पेंशन अनुदान दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वृद्धावस्था पेंशन योजना, गरीबी रेखा से नीचे, न्यूनतम आयु रखी गई है 80, अधिकतम रखी गई है 150। केंद्र सरकार उनको देती है 500 रुपये, राज्य सरकार देती है 1,000 रुपये, तो टोटल हो चुके हैं 1,500 रुपये। तो सरकार ये पेंशन राशि 1500 रुपये प्रत्येक लाभार्थियों को हर महीने देती है। कुछ ऐसी पेंशन स्कीम है जो राज्य सरकार दे रही है प्लस केंद्र सरकार, और कुछ पेंशन स्कीम ऐसी है जो केवल राज्य सरकार ही लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर रही है।
यदि आप भी ऑनलाइन पेंशन पेमेंट स्टेटस इसी प्रकार से चेक करना चाहते हैं कि आपके ज़िले में पेंशन का भुगतान किया गया है या अभी तक पेंशन ट्रांसफ़र नहीं की गई, तो आप लिख सकते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र में ssp.uk.gov.in और सर्च कर दीजिए। वेबसाइट पर आप विज़िट हो जाएंगे और इस प्रकार से आप भी ऑनलाइन पेंशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।